गुड इवनिंग बच्चों, प्रोबेबिलिटी के हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने इसमें सॉल्व कर लिया है। जस्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है प्लीज़ कमेंट करिए, हम अगेन उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इन ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल। तो 2 बच्चे हैं, तो पहले हम ये देखेंगे कि उसका टोटल आउटकम क्या हो सकता है। टोटल आउटकम से ही हमारा फेवरेबल आउटकम पता चल जाएगा। तो टोटल आउटकम पता करने के लिए सपोज हम बॉय को बी से डिनोट कर रहे हैं, गर्ल को जी से। तो आइदर वो दोनों बॉय हो सकते हैं, बी या बी एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, या जी बी गर्ल बॉय हो सकता है, या जी दोनों गर्ल हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम जो हमारा हुआ वो कितना हुआ, 4 हुआ। अब इसमें एटलीस्ट 1 गर्ल चाहिए, मीन्स एक गर्ल चाहिए 2 भी हो सकती हैं। तो हमारा इसमें भी गर्ल है, इसमें भी गर्ल है, इसमें भी गर्ल है, टोटल 3 हैं। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 3, और टोटल आउटकम हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम हो जाएगा हमारा 3/4, जो कि ये फार्मूला है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है 1/2, 2/3, 3/4, 1/4। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी, 3/4। अब दूसरा क्वेश्चन है, 2 डाई आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन द देयर अपर फेस इक्वल। अब इसमें क्या दिया गया कि 2 डाई एट ए टाइम फेंका जा रहा है। तो टोटल आउटकम हमको पता है कि हम ऑलरेडी एक वीडियो में दिखाए थे कि अगर टू डाई थ्रो किया जा रहा है तो टोटल आउटकम उसके कितने होंगे, 36 होते हैं। जबकि हम इजी वे में एक टेबल बना के बताए थे कि कैसे आप देख सकते हो, निकाल सकते हो। तो टोटल आउटकम कितना होता है, 36। अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि जो फेस आ रहा है, अप में आ रहा है, जैसे ये डाई हो गया, ये डाई हो गया, अगर इस पर 1 है तो इस पर 5 है, और इस पर अगर 4 है तो इस पर 2 है। इसका टोटल जो सम होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो इस तरह से कितने नंबर हो सकते हैं, तो उसी 36 में अगर आप देखेंगे तो 1 4 2 5 3 6 4 1 5 2 एंड 6 3। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो अपर फेस उसका जो है वो उसका उनका डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम 1, जैसे हमने ये बताया कि 1 5, तो 1 5 का डिफरेंस 3 नहीं आएगा, ये हमारा 1 4 होगा। 1 4 का अगर डिफरेंस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से 4 1 भी हो सकता है, इसका डिफरेंस भी 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे जो 36 हमारे टोटल आउटकम होते हैं, उस तरह के कितने नंबर हैं कि जिनका अगर अपर फेस जो है अगर उनका डिफरेंस कर रहे हैं तो वो 3 आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फेवरेबल आउटकम हो रहे हैं। तो टोटल आउटकम हमको पता है 36 होता है, फेवरेबल आउटकम हमको हमारा निकल गया 6। तो 6 डिवाइड बाई 36 1/6, हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। वन क्वेश्चन और है कि जो ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज थ्रोन drawn at the random from the bag. What is the probability that the drawn ball is not a red? तो एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, जिसमें से रैंडमली बॉल अगर निकाला जा रहा है, थ्रोन किया जा रहा है, ड्रॉन किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ब्लैक नहीं है। तो हमारा रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 5। इस तरह से आप लोग को भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से ही राइट करना है, नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल टू 5। ये रेड बॉल 3, ब्लैक बॉल 5। टोटल बॉल्स बैग में कितने टोटल बॉल हैं, वही हमारा टोटल आउटकम होगा। तो ये 8 हो गया। अब 8 ही बॉल है तो उसका मैक्सिमम आउटकम ओनली 8 हो सकता है। तो ये हमारा टोटल आउटकम पता चल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट ए रेड, अगर रेड नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके रेड नहीं है, तो रेड अगर ये नहीं है इसका मतलब यही प्रोबेबिलिटी होगी 5। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम 5/8, ये हमारा आंसर हो गया।
तो होप आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।